अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड आपके साथ उबैद ताहिर और हमारे आज के तकनीकी मुआविन सादिल हुसैन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। और खेलों की खबरों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह आगाज करेंगे यहीं कतर से मिलने वाली खबरों से। और कतर से खबरें अगर हों और वो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में ना हो तो फिर तो बात ही नहीं बनती है ना जनाब। जैसे जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हम सब का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। हम सब का जोश जज्बा और हौसला और ये चाहत कि कब वो दिन आए कि सीटी बजे पहले मैच की और हम सब स्टेडियम में हों या जहां भी हों मैच को एंजॉय करें देखें। तो जनाब इसी जोश को बरकरार रखने के लिए अब आप देखेंगे कि कल से यहां पर बहुत सारे इवेंट्स शुरू हो जाएंगे जो कि कम से कम 3 बड़े मॉल्स में होंगे। और ये जो 3 बड़े मॉल्स हैं ये हैं दोहा फेस्टिवल सिटी और प्लेस वंदम और कतर मॉल। इन तीनों जगह पर आप जा सकते हैं और यहां पर 11, 12 और 13 अगस्त को इवेंट्स होंगे। और ये इवेंट्स की वजह ये है कि 100 दिन बाकी रह जाएंगे पहले मैच को और उसी के हवाले से ये इवेंट्स होंगी जिसमें कि आप बहुत सारे इनामात भी जीतेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ टिकट्स जीतने का भी मौका होगा पहले मैच का जो कि कतर और इक्वाडोर की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इस मैच की शानदार टिकट्स भी आपकी मुंतजिर हैं। तो याद रखिएगा ये तीनों मॉल्स और यहां पर जाइएगा दोपहर 12-1 बजे के बाद से रात 10 बजे तक और शामिल होइए वहां पर होने वाली एक्टिविटीज में और जीतिए बहुत सारे गिफ्ट्स और इनामात। वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सारी बातें बहुत सारी चीजें आप सुन भी रहे हैं और बहुत सारी चीजों के मुतालिक हमें खबरदार भी किया जा रहा है कि भैया ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा अगर होगा तो फीफा के कानून के खिलाफ होगा और फिर जुर्माना हो सकता है और जेल हो सकती है वगैरह वगैरह। तो अब यही इसी तरह के बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में भी आ रहे थे कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हम घरों पे भी अगर कोई ऐसा जो वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप का जो लोगो है या वर्ल्ड कप का जो मैस्केट है या वर्ल्ड कप से जुड़ी और जो चीजें हैं अगर वो आप अपने घर की दीवारों पे लगा लें या घर पे अगर हम झंडा लगा लें जिसपे कि इनमें से कोई चीज छपी हुई हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो कानून की जद में आ जाएगा और बंदा हो जाएगा परेशान। तो कहा यह गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा और ये सिर्फ तिजारत के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं उनको मना किया जा रहा है। यहां पर आपको याद दिला दूं कि दोहा और आसपास के इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब के नेक अमाल को कबूल फरमाए और हमें नमाजें पढ़ने की तौफीक दे। तो बात जारी है खेलों की खबरों की और उसमें जो कानून है वो भी मैं आपको बता दूं कि फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 के मुतालिक सन 2021 का कानून नंबर 10 है जिसकी 16वीं शिक या आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि अगर फीफा से आपके पास बाकायदा इजाजत नहीं है तो आप वर्ल्ड कप से मुतालिक कोई रिकॉर्ड की हुई कोई चीज आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप उसकी कॉपी तैयार नहीं कर सकते, आप उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकते क्योंकि ये सब के सब फीफा की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है राइट्स हैं उसका हिस्सा है। और चाहे वो वर्ल्ड कप का पोस्टर हो, चाहे वो उसका मैस्केट हो, चाहे वो उसका लोगो हो, कोई भी इनमें से कोई भी बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तिजारती अगराज़ व मकासद के तहत। और अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर इसी कानून का जो आर्टिकल नंबर 38 है वो ये कहता है कि ऐसा करने वाले को 1 साल तक कैद की सजा हो सकती है और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है या इन दोनों में से कोई एक सजा या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। लिहाजा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि इतने जो है खतरात लिए जाएं और सिर्फ इन चीजों के इस्तेमाल के लिए अपने आप को खतरे में डाला जाए। नहीं भाई, अगर आपको कुछ करना है तो याद रखिए कानून के मुताबिक कीजिए ताकि आप भी परेशान ना हो और खेल को और वर्ल्ड कप को भी आप सही से एंजॉय कर सकें। वर्ल्ड कप का फाइनल जिस स्टेडियम में होगा वो तो आप जानते हैं लुसेल स्टेडियम, और लुसेल स्टेडियम को आपसे अब सिर्फ मेरे ख्याल है कि कुछ 18-20 घंटे रह गए होंगे अगर आप इस वक्त से जोड़ें और कल का वो टाइम कि जब वहां पर मैच शुरू होगा अर्रयान और अल अरबी की टीमों के दरमियान,
तो देख लीजिए थोड़े कुछ चंद ही घंटे रह गए इस नए नवेले स्टेडियम को देखने के लिए। तो अगर आपने अब तक टिकट्स नहीं लिए हैं तो जरा चेक कीजिए tickets/qsl.qa पे। हो सकता है कुछ टिकट्स अगर बाकी हों तो वो आपको मिल जाएं, क्योंकि ये पहला मौका होगा कि इस स्टेडियम को लोगों के लिए खोला जाएगा और ये पहला मैच होगा जो कि वहां पे खेला जाएगा। अल रैयान और अल अरबी क्लब्स की टीमें कल जुमे रात को शाम 5 बजे के बाद से मैच शुरू होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेडियम को देखने वाले पहले शख्स आप हों तो टिकट जरूर लीजिएगा, उसके बगैर तो इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल ये भी तय है कि अब कोई रुकावट और बाकी रह नहीं गई है। सिर्फ यही एक स्टेडियम था जिसमें अब तक के वर्ल्ड कप के लिए बनाए गए स्टेडियम्स में से कि जिस पर मैच नहीं खेला गया था। बाकायदा इसका इफ्तिताह तो अगले महीने की 9 तारीख को होगा, लेकिन ये भी एक तरह का इफ्तिताह ही है। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपका मोबाइल वहां के मंजर बाहर की दुनिया को दिखाए तो फिर कल का ही मौका है। चेक कीजिए फौरन टिकट्स QSL tickets/qsl.qa पर। अगर मिल गई टिकटें तो मुझे दुआएं दीजिएगा। तो जनाब टिकट्स ना भी मिले तब भी दुआएं तो बहरहाल हमें हर हाल में चाहिए, और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे और आप यूं ही एंजॉय करते रहें अपनी जिंदगी को सेहत और सलामती के साथ। अब एक जो हमने कहा कि अगले महीने की 9 तारीख को सुपर कप लुसेल के जरिए से बाकायदा इफ्तिताह होगा लुसेल इंटरनेशनल स्टेडियम का, और एक वहां पे बड़ा कंसर्ट भी होगा और मैच भी होगा। मैच किसके दरमियान होगा ये सवाल है, तो उसका जवाब ये है कि भैया एक तो टीम हो चुकी है सिलेक्ट, और वो टीम है सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब अल हिलाल, जो कि सऊदी सीजन का चैंपियन है, सऊदी लीग का चैंपियन है। दूसरी टीम होगी जो मिस्र की लीग की चैंपियन होगी। अब वो टीम कौन सी होगी उसका भी फैसला होना है। अब इसमें एक चक्कर ये आ गया है कि अगर अज़मालिक की टीम फाइनल जीतती है तो फिर इस सूरत में थोड़ा सा मसला पेश आ जाएगा, इसलिए कि ज़मालिक को फिर अफ्रीकी चैंपियंस लीग के मैच खेलने हैं 9, 10 और 11 सितंबर को, और यही वो तारीखें कि जब उसको यहाँ होना है। तो अगर ज़मालिक बनता है मिस्र का चैंपियन तो फिर इस सूरत में हो सकता है कि इस मैच की तारीख आगे पीछे हो जाए। तो अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 9 सितंबर को होगा इफ्तिताह बाकायदा और फुल कैपेसिटी के साथ, यानी कि 80,000 शायकीन के साथ ये मैच खेला जाएगा। तो कल अल अरबी और अल रैयान की टीमों के दरमियान लुसेल में जो मैच होने वाला है वो कतर स्टार लीग फुटबॉल के सेकंड राउंड का मैच है, और कुछ और मुकाबले भी होंगे। और ये जो और मुकाबले जो कल होने वाले हैं वो है अल अहली और अल दुहैल के दरमियान, जो कि हमद बिन खलीफा स्टेडियम में मैच होगा। और उसके अलावा फिर पीर को जाके मुकाबले होंगे 2 ऑस्ट्रेलिया और कतर और अल बकरा और सलाल के दरमियान। फिर उसके बाद मुकाबला होगा असद और अल अहली का और शमाल और अल गराफा का, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तुर्की के तारीखी शहर कोनिया में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2022 का आगाज हो चुका है। कल रंगारंग तकरीब में इसका हुआ आगाज, और कतर की नुमाइंदगी इस इस्लामिक इवेंट में कर रहे हैं शेख जुआन बिन हमद आल थानी, जो कि कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर हैं, और साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की नुमाइंदगी उन्होंने की। इफ्तिताही तकरीब में कोनिया स्पोर्ट नामी स्टेडियम में हुआ आगाज और एक रंगारंग तकरीब हुई। और इस तकरीब की खास बात ये रही कि इसमें जो वहां पर सिंगर मौजूद थे वो थे माहिर ज़ैन, जिन्होंने के दीनी जो नगमे थे वो गाए और लोगों की जानिब से दादु तहसीन उन्होंने वसूल की। कतर की जानिब से मसऊद अल अज़बा और कलसम अल मुताबा ने कतरी झंडा उठाया हुआ था। ये ऐसा हो रहा है कि हर एक मुल्क से एक खातून और एक मर्द खिलाड़ी अपने अपने मुल्क के झंडे लेकर के आते हैं फील्ड में, और इसी पर अमल करते हुए कतर की जानिब से मसऊद अल अज़बा ने मर्दों की नुमाइंदगी की, और कलसम अल मुताबा जो कि ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं उन्होंने खवातीन की नुमाइंदगी की। और पहले ही दिन कतर के बासिम हुमैदा ने गोल्ड मेडल जीत लिया 400 मीटर दौड़ में, हर्डल्स वाली दौड़ में जिसमें रुकावटें होती हैं,
और ये फासला उन्होंने तय किया 48.67 सेकंड्स में और पहला नंबर हासिल करके न सिर्फ ये कि इन गेम्स में रिकॉर्ड बनाया है बल्कि अब वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसके लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है जो कि अगले साल 2023 में होगी बुडापेस्ट में. क्यू टर्मिनल कतर क्लासिक स्क्वाश चैंपियनशिप शुरू हो रही है और ये अगले महीने यानी कि सितंबर की 4 तारीख से 10 तारीख तक जारी रहेगी और जिसमें दुनिया के नामी गिरामी खिलाड़ी शिरकत करेंगे जिसमें के आलमी नंबर 1 मिस्र के अली फरज सरफहरिस्त हैं. बात करेंगे फुटबॉल की और फुटबॉल में यूएफए चैंपियंस लीग के मुकाबलों में जो कि थर्ड राउंड के या थर्ड क्वालिफाइंग राउंड है उसके मैचेस में जो हुए हैं कल आपको बता दूं कुछ एक नतीजे आपको बताता हूं. सर्बिया के ज़ेवेदा ने अपना मैच जीता आर्मीनिया के रविना के खिलाफ 2-0 से. बुल्गारिया का अरजगर्ड अपना मैच हार गया है क्रोएशिया के ज़ेग्रेब जीएनके दिनामो ज़ेग्रेब के हाथों 2 के मुकाबले 4 गोल से. फ्रांस का मोनाको भी अपना मैच हार गया है नेदरलैंड्स के इंदोवन के हाथों 2 के मुकाबले 3 गोल से. इसके अलावा स्कॉटलैंड के ग्लासगो रेंजर्स ने अपना मुकाबला जीता है 3-0 से और उन्होंने बेल्जियम के रॉयल यूनियन को शिकस्त दी है. और यूरोप की बात करें यूरोपियन फुटबॉल की बात करें तो आज एक बड़ा मैच आप देख सकते हैं रात के 10 बजे कतर के वक्त के मुताबिक और यह है यूएफए सुपर कप 2022 जिसमें के चैंपियंस लीग के चैंपियन यानी कि रियल मैड्रिड और यूरोपा लीग के चैंपियन जर्मनी के इंतराख्त फ्रैंकफर्ट 2 चैंपियंस के दरमियान मुकाबला है जो कि रात को कतर के वक्त के मुताबिक आज रात को 10 बजे शुरू होगा और बीएन स्पोर्ट्स 1 HD पर आप इसको देख सकते हैं अगर आप शौक रखते हैं. कुछ जिक्र हम जाते जाते करेंगे अब क्रिकेट का और क्रिकेट में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच हुआ है खत्म बांग्लादेश की फतह के साथ और ये तीसरा ओडीआई क्योंकि पहला और दूसरा दोनों मैच जिम्बाब्वे जीत चुका और यूं ये सीरीज तो हो गई जिम्बाब्वे के नाम. अलबत्ता बांग्लादेश ने तीसरे और आखिरी मैच में शानदार कामयाबी हासिल की और कंसोलेशन विन उनके नाम रही. बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 256 रन स्कोर किए थे 9 विकेटों के नुकसान पर. बांग्लादेश की जानिब से 85 रन के साथ अफीफ हुसैन टॉप स्कोरर रहे. उनके अलावा इनामुल हक ने भी 76 रनों की शानदार पारी खेली. जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 151 रन बना करके आउट हो गई. मुस्तफिजुर रहमान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. तेजुल इस्लाम और इबादत हुसैन ने 2-2 विकेट लिए. मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया. तो इस तरह से बांग्लादेश की टीम ने सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 105 रन के भारी फर्क से जीत लिया. लेकिन बहरहाल सीरीज तो जिम्बाब्वे के नाम रही. आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के एक मैच में इस वक्त स्कॉटलैंड और यूएई की टीमें आमने सामने हैं. स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए बनाए हैं 262 रन और ये ओडीआई मैच है. जाहिर है कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मुकाबला हो रहा है और यहां पर 262 रन के जवाब में यूएई के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 170 के मजमूई स्कोर पर और अभी भी उसको 93 रन बनाने हैं. तो लगता यूं है कि अब यूएई के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो गया है.
वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद T20 शुरू होने वाला है, जो कि किंगस्टन के मैदान पर खेला जाएगा। और चलते चलते आपको टेनिस की दुनिया में लिए चलता हूं। WTA टोरंटो कनाडा में होने वाले खवातीन के इस मुकाबले में अमेंडा, जिनका ताल्लुक है अमेरिका से, उन्होंने सीधे सेट्स में कनाडा की कैरोल को शिकस्त दी है। इसी तरह चाइना की शुआई जंग ने भी सीधे सेट्स में स्पेन की क्रिस्टीना को 2-0 से मात दी है। काई किनेपी, जिनका ताल्लुक एस्टोनिया से है, उन्होंने जापान की नाओमी ओसाका को हराया है 2-0 से। लेकिन यहां आपको बता दूं कि ओसाका जख्मी होने के बाद सेकंड सेट में 3 गेम्स खेलने के बाद रिटायर्ड हो गई थी, तो फातेह करार दिया गया एस्टोनिया की खिलाड़ी को। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।